अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफियत से होंगे। स्टॉक मार्केट की मैं हमेशा बात करता हूँ अपने इस व्लॉग्स में, और मेरा एक ही प्रिंसिपल है जिस पे कंप्लीट स्टॉक मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बेस करता है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल सा फार्मूला है। अक्सर लोग ये चीज़ें सिंपल करके नहीं बताते, कॉम्प्लेक्स चीज़ें बताते हैं, लोगों को समझ नहीं आती। लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ें बताते हैं व्लॉग्स में, टेक्निकल चीज़ें बताते हैं, देखने वाले समझते हैं कि यार इनको बहुत आता है। उनसे रब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी हमसे कोर्स खरीद लें, आप भी सीख जाएंगे। हर बंदा कोर्स नहीं सीख सकता, हर बंदा फाइनेंस नहीं पढ़ सकता। चीज़ें सिंपल करके बतानी चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। मैं तो हमेशा, मेरा मानना यही है। आपने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाना है तो आपको फंडामेंटल समझना पड़ेगा। फंडामेंटल क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। स्टॉक मार्केट में कौन सी कंपनी लिस्ट है, कहाँ से आ जाती हैं कंपनीज? जो कंपनीज पाकिस्तान में कारोबार कर रही हैं उनके शेयर्स हैं, उनके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। अब ये कंपनीज पाकिस्तान में कारोबार करते हुए पैसा बनाएंगी तो इनकी शेयर प्राइस बढ़ेगी। ये कंपनीज पैसा नहीं बनाएंगी, इनकी शेयर प्राइस गिरेगी। दिस इज एज सिंपल एज डैट। अब कौन सी कंपनीज का पैसा बनेगा, कौन सी कंपनीज का नहीं बनेगा, खाली अब ये फिगर आउट कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सिंपल, आपको खाली ये पता चल जाए। एग्जांपल दे रहा हूँ कि गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है, ठीक है, और वो पैसा बनाएगी। उसके शेयर प्राइस अगर आज 100 रुपये है तो पैसा बनाने के बाद उसकी जो है शेयर प्राइस जो है ज़्यादा हो सकती है, 200 हो सकती है, तो वो पैसा बना देगी ना 6 महीनों में। इट्स एज सिंपल एज डैट। लेकिन फिगर आउट कैसे करना है भाई, कौन सी कंपनी पैसा बनाएगी, कौन सी कंपनी नहीं बनाएगी? मेरा इसको समझने का एज अ स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स एक ही थंब रूल है जो हमें बचपन से सिखाया गया। जब हमने इकनॉमिक्स पढ़ी थी, एमफिल में भी इकनॉमिक्स पढ़ी, तो ये चीज़ समझ आई, डिमांड एंड सप्लाई। भाई उस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करें जिसकी डिमांड है, जिसकी डिमांड है ना। पाकिस्तान में लेटर सपोज अगर खुदा अल्लाह ना करे कोई ऐसी अल्कोहल की कंपनी है जो कि अल्कोहल बनाती है, तो क्या वो बिज़नेस पाकिस्तान में चलेगा? नहीं चलेगा ना, अल्कोहल बैन है, वो नहीं चलेगा। लेकिन कोई ऐसी कंपनी है जो कि फूड के प्रोडक्ट को बनाती है, चिकन बेचती है, मीट बेचती है, तो भाई उसकी तो डिमांड है ना, वो कंपनी फ्लरिश करेगी। फूड सेक्टर पाकिस्तान का एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमेशा डिमांड है। फूड सेक्टर में कंपनीज पैसा बनाती हैं। आपने अगर स्टॉक मार्केट में कम टाइम में पैसा बनाना है तो आप फूड सेक्टर को स्टडी करें। देखिए कि पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं जिनका कारोबार फूड पे डिपेंडेंट है। कौन सी कंपनियां दूध बना के बेचती हैं, कौन सी कंपनियां मीट बेचती हैं, कौन सी कंपनियां गोश्त बेचती हैं, और जिनके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ये कंपनी फिगर आउट करना इतना मुश्किल काम तो नहीं है। मैं अपने व्लॉग्स में कंपनीज के नाम नहीं लेता, बहुत कम लेता हूँ, क्योंकि ब्रांडिंग का आ जाता है चक्कर। फिर लोग बोलेंगे जी ये पेड एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। आप खुद सर्च करें ना, आप गूगल पे जाएं, AI से पूछें, चैट GPT से पूछें कि भाई पाकिस्तान में ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो फूड सेक्टर में काम करती हैं और जिनके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। वो आपको 8-10 शेयर्स दे देगी। उन शेयर्स को जाके चेक करें, अपनी ऐप पे जाएं, देखें कि इस शेयर में, इन कंपनीज के शेयर में अगर आपने 1 साल पहले पैसे लगाए होते तो अब ये प्रॉफिट में होते या लॉस में होते हैं। 10 कंपनीज में से 3 से 4 ऐसी कंपनीज तो आपको मिलेंगी ना जो कि 1 साल में अगर आपने पैसे लगाए होते 1 साल पहले तो प्रॉफिट में होती। आप आराम से अपना पैसा उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारा पैसा उसी में डालें, डिवाइड कर दें। एक फूड सेक्टर में डाल दें, एक पेट्रोलियम सेक्टर में डाल दें, एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में डाल दें। कितनी ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तान में? 24-25 करोड़ लोग हैं, इकोनॉमी चल ही रही है ना, डिमांड सप्लाई तो है। तो आप अपने पैसे को स्प्लिट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर आप जहन में रखिए कि शॉर्ट रन में नहीं, 1.5-2 साल तक आपने होल्डिंग्स रखनी है। जब आपको शेयर की प्राइस अच्छी मिले, आपको मुनाफा हो रहा, आप बेच दें। इट इज़ एज सिंपल एज डैट। लोग स्टॉक मार्केट समझते हैं कि बहुत बड़ी कोई साइंस है, कोई बड़ी साइंस नहीं है। खाली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, और जितना अच्छा आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे उतना अच्छा आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।